जय गुरुदेव, जय भगवान दत्तात्रेय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे यदि आपकी शादी में रुकावट आ रही हो, आपके पुत्र, आपके किसी भी रिश्तेदार, मित्र की, दोस्त की, भाई की, बहन की, पुत्र पुत्री की शादी में या आपकी स्वयं की शादी में रुकावटें आ रही हो, आपके लिए रिश्ते नहीं आते हो, रिश्ते आते हैं लेकिन बात बिगड़ जाती है, सगाई टूट जाती है, तो ऐसी सभी परेशानियों को ये उपाय आप केवल 11 दिन करके देखिए। 11 दिन आपको ये उपाय करना है, उसके 11वें दिन के बाद से ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए रिश्ते आने लग जाएंगे। कहीं बात अगर टूट गई थी तो वापस बन जाएगी, कहीं जगह नई बात बन जाएगी। आपकी पुत्र पुत्री या आपका स्वयं का विवाह हो जाएगा। लड़का हो लड़की हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए कर सकती है। कोई भी माता पिता अपने पुत्रों के लिए कर सकते हैं, पुत्री के लिए कर सकते हैं। आप स्वयं भी अपने लिए यदि करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है। किसी भी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि या शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आपको ये उपाय करना है। आपको शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि या गुरुवार के दिन सुबह सुबह नहा धो लेना है, नहा धोकर शुद्ध हो जाना है। उसके बाद आपको साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। यदि आप पीले वस्त्र धारण कर सकें तो अति उत्तम होगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। यदि ना हो तो कर सकें तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक आसन बिछा लेना है, आसन पर बैठ जाना है, पृथ्वी को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करना है। उसके पश्चात पास में एक जल का लोटा रखेंगे और अपना जो घर का मंदिर है वहीं ये उपाय करना है, या फिर घर के मंदिर के वहाँ नीचे आप चावल की ढेरी पर एक घी का दीपक जलाएंगे। चावल अगर हल्दी से रंग लें, पीले कर ले उन्हें, तो और अति उत्तम है। तो चावल की ढेरी पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। और आप जिसके लिए भी उपाय कर रहे हैं, यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप जिसके लिए भी ये उपाय कर रहे हैं, यदि स्वयं के लिए कर रहे हैं या फिर माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए कर रहे हैं, तो आपको उनके नाम का संकल्प लेना है। हाथ में जल ले लीजिए, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़े से चावल आप अपने हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ में रखना है, उल्टे हाथ से उसको ढकना है और कहना है मैं, और फिर अपना नाम लेना है। जैसे कि आपका नाम है प्रिया, तो आपको अपना नाम लेना है। यदि आप अपने लिए नहीं कर रहे, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो अपने नाम के पश्चात में आपको ये कहना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम यदि जैसे कि आप अपने लिए कर रहे हैं तो मैं प्रिया, फिर अपना गोत्र बोलना है। गोत्र जैसे कि शर्मा है तो मैं प्रिया गोत्र शर्मा, और फिर अपने पिता का नाम लेना है। पिता धर्मेंद्र, ऐसे आपको पिता का नाम लेना है। फिर उसके पश्चात तो मैं पुनः बोल के बता देता हूँ। मैं प्रिया पिता धर्मेंद्र आज की इस तिथि में, इस गुरुवार को, यह या फिर जो भी वार पड़ रहा हो, षष्ठी तिथि हो तो षष्ठी तिथि को यह संकल्प करती हूँ कि मैं इस उपाय को, यदि अपने लिए कर रहे हैं तो ये कहना है कि अपने विवाह में आ रही समस्त बाधाओं के नाश हेतु व अपने शीघ्र विवाह के हेतु इस उपाय को कर रही हूँ, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो। और उस जल को नीचे छोड़ देना है। यदि माता पिता कर रहे हैं तो संकल्प में उन्हें अपना नाम लेना है। जैसे कि यदि किसी की माता कर रही है तो मैं, और माता का जो भी नाम है, मैं ममता, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले रहा हूँ, मैं ममता अपनी पुत्री, फिर पुत्री या पुत्र जो भी है उनका नाम लेना है। जैसे कि अगर पुत्र है तो पुत्र मयूर के विवाह हेतु इस उपाय को आज इस तिथि को, तिथि बोल देनी है षष्ठी तिथि, और वार हो तो वार बोल देना है। इस वार को अपने पुत्र के विवाह में आ रही सभी समस्त बाधाओं के नाश हेतु इस उपाय को कर रही हूँ। मुझे इस उपाय को 11 दिन तक करने के पश्चात सफलता प्राप्त हो। तो आपको ऐसा बोलते हुए जल छोड़ देना है। या चाहे तो आप अपने अनुसार संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपना नाम, फिर अपना गोत्र, इस उपाय को इतने इतने दिन के लिए कर रही हूँ, मेरी ये समस्या है, मुझे इसका यह फल प्राप्त हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि संकल्प आपको कैसे करना है। उसके पश्चात आपने जो हाथ में लिया है उसे भूमि पर गिरा दें, सिक्का, सुपारी, अक्षत और जल। उसके पश्चात में आपको हल्दी की 2 गांठ ले लेनी है, और हल्दी की उन 2 गांठों को आपको कलावे से एक दूसरे से जोड़ के बांध देना है, एक दूसरे से बांध देना है उनको।
कलावे से। लाल कलावा ले सकते हैं, पीला कलावा ले सकते हैं। तो उसके पश्चात में आपको उनको पीले कपड़े के ऊपर रखना है और इसे अपने सीधे हाथ में मुट्ठी बांधकर पकड़ लेना है। छोटा सा पीला कपड़ा ले ले और मुट्ठी बांधकर उसमें रख लें। फिर उसके पश्चात आपको केवल ये मंत्र जाप करना है। इस मंत्र का आपको लगभग आधा घंटा या 45 मिनट तक जाप करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, विवाह करवाने में सहयोग करते हैं। तो उनके इस मंत्र को आपको जप करना है। भगवान गणेश का ध्यान पहले कर लेना है, अपने कुल देवी देवता का ध्यान पहले कर लेना है, उनसे आशीर्वाद ले लेना है। उसके पश्चात ही आपको ये करना है। जप पूर्ण होने के पश्चात उन हल्दी की गांठों को दीपक के समक्ष रखें और उस पर जल से इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए जल अर्पित करें, मंत्र अर्पित करें। फिर उसके पश्चात जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, जैसे आपका नहीं हो रहा है, तो आपको उनको अपने मंदिर में रख देना है और इसी प्रक्रिया को आपको 11 दिन तक करना है। संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है और 11 दिन तक आपको ऐसे ही जाप करके उसके ऊपर जल थोड़ा सा जल छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जल, आप 1-2 बूंद जल ही उस पर छोड़ना है जप करने के पश्चात। फिर 11वें दिन आपको इसे अपनी, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें अपनी जो सीधी भुजा रहती है, सीधे हाथ की भुजा, उसमें कहीं पर भी बांध ले। कंधे से नीचे से लेकर के कलाई तक कहीं भी वो बांध सकते हैं अपने सीधे हाथ पे। और इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का भान नहीं रखना है, उतारना नहीं है, आपको उसे पहने रखना है। तो ये आपके विवाह में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है, उन सभी को ये अपने आप ही हटा देगा और आपके लिए रिश्ते आना प्रारंभ हो जाएंगे। इस उपाय को 11 दिन करने के बाद से ही अगले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, पितृदोष है, जो भी है, वो इसका शमन इससे हो जाएगा और आपके घर में शुभता आना शुरू हो जाएगी। ये आपके माइंड को भी बहुत बढ़िया कर देगा। तो ये उपाय आपको करना है। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कोई भी 17-18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति कर सकता है। यदि इस उपाय में यदि आप मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस उपाय को राधा कृष्ण के मंदिर में करना है और ये हल्दी की गांठ उनको फिर समर्पित कर देनी है। फिर आपको इसे पहनना नहीं, यदि आप प्रेम विवाह के लिए करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए यदि करना चाहते हैं तो संकल्प में आपको अपने प्रेमी का नाम बोलना होगा। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है और यदि प्रेम विवाह के लिए करते हैं तो इस उपाय को अष्टमी से करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस उपाय को करें और आप लाभ लें। सभी को राधे राधे। जय भगवान दत्तात्रेय, जय जय गिरनार।